नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर बात होने वाली है, वक्त की 100% असली कीमत। देखिए, समय बहुत कीमती है, ये लाइन तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, लेकिन आज कोई घिसी पीटी मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी। आज हम एकदम लॉजिकल, प्योर मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के जरिए समझेंगे कि हर गुजरता हुआ सेकंड असल में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस कमाल के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत ही एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम दिमाग हिला देने वाले सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर किसी को आज 1 करोड़ रुपए कैश दिए जाए, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी हो कि वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, तो क्या कोई भी इंसान किसी भी हाल में इस डील के लिए हाँ कहेगा? सवाल ही नहीं पैदा होगा, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट है जो पल भर में नजरिए को बदल देता है कि लोग अपने खुद के वजूद को, अपनी आज की कीमत को असल में किस तरह आंकते हैं। तो चलिए इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं। अगर 1 करोड़ रुपए के लिए भी कोई अपनी कल की सुबह का सौदा करने को तैयार नहीं है, तो सीधे से गणित के हिसाब से उस कल की सुबह की कीमत 100 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है ना? तो सारा का सारा फोकस जिंदगी बर्बाद करने से हटकर सीधे वक्त बर्बाद करने पर आ जाना चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि जिंदगी उसी दिन खत्म होती है जिस दिन वक्त खत्म होता है। ये दोनों कोई अलग अलग चीजें थोड़ी है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 86,400। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हर दिन हर एक इंसान के बैंक अकाउंट में ठीक 86,400 सेकंड्स जमा होते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये पूरी की पूरी रकम आज के आज ही खर्च करनी है। इसे कल के लिए ना तो सेव किया जा सकता है और ना ही किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि समय ही सबसे बड़ी, सबसे असली रोजमर्रा की करेंसी है। इसे चाहकर भी किसी तिजोरी में लॉक करके नहीं रखा जा सकता। और दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन ज्ञान भी बिल्कुल इसी बात की गवाही देता है। अथर्ववेद में काल यानी समय को एक ऐसे घोड़े के रूप में दर्शाया गया है जो बस बेतहाशा दौड़ता ही जा रहा है। और पता है, इस घोड़े को दुनिया की किसी भी दौलत, किसी भी पावर से 1 सेकंड के लिए भी रोका नहीं जा सकता। इंसानों के पास सिर्फ 2 ही चॉइस बचती है, या तो इस घोड़े पर सवार होकर लगाम अपने हाथ में लेने, या फिर बस खड़े होकर इसे आंखों के सामने से गुजरने दें। ये बात सिर्फ प्राचीन वेदों या ग्रंथों तक सीमित नहीं है। मॉडर्न पॉप कल्चर भी घुमा फिराकर यही बात सिखाता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क के पिता का वो डायलॉग तो याद ही होगा। उन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही थी कि दुनिया की सारी दौलत मिलाकर भी समय का एक भी पल वापस नहीं खरीदा जा सकता। लोग अक्सर पैसा डूबने पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो पल एक बार हाथ से फिसल गया, उसे इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी करेंसी कभी भी वापस नहीं ला सकती। और यही बात बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि क्यों इतिहास के महान लोगों ने इस घोड़े की सवारी की, ना कि इसे यूं ही गुजरने दिया। जरा सोचिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के दौरान एक रिपोर्टर को इग्नोर कर दिया क्योंकि प्रसिद्धि से ज्यादा वक्त कीमती था। अब्राहम लिंकन ने भयानक गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक साथ 3 काम किए, खेतों में पसीना बहाया, पिता की मदद की और पढ़ाई भी की। और आज के दौर में देख लीजिए, एलॉन मस्क हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इस वक्त के घोड़े की लगाम उनके ही हाथों में रहे। समय की इस सही इन्वेस्टमेंट को अगर किसी की टाइमलाइन से समझना हो तो वॉरेन बफेट से बेहतर क्या ही होगा। जब वो महज 6 साल के थे, जब बाकी बच्चे गलियों में खेल रहे होते थे, तब वो छोटा सा प्रॉफिट कमाने के लिए घर घर जाके च्युइंग गम और कोका कोला बेचते थे। 11 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में एंट्री मार ली, कोई बहाना नहीं बनाया कि पैसे नहीं है। और 16 साल की उम्र तक आते आते सिर्फ अखबार बेचकर $3,000 कमा लिए थे। ये क्रोनोलॉजी चीख चीख कर साबित करती है कि कैपिटल या पैसा बनने से पहले समय का सही मैनेजमेंट इंसान को अमीर बनाता है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि अगर समय इतना ही कीमती है, तो ज्यादातर लोग इसे इतनी आसानी से, इतनी बेरहमी से बर्बाद क्यों कर देते हैं? इसे समझने के लिए रोमन साम्राज्य के एक बहुत ही पुराने कॉन्सेप्ट की तरफ चलना होगा, जिसे कहते हैं ब्रेड एंड सर्कस। ये असल में एक जानबूझकर बनाई गई स्ट्रैटेजी थी। इसमें नागरिकों को मुफ्त का खाना और दिन रात चलने वाला एंटरटेनमेंट दिया जाता था। मकसद क्या था? मकसद ये था कि आम जनता बस इसी में उलझी रहे और उन्हें देश के बड़े सामाजिक या आर्थिक मुद्दों की कभी भनक तक न लगे। अब अगर आज के जमाने में नजर दौड़ाएं, तो सच ये है कि यह सर्कस कहीं गया नहीं है, सिर्फ इसकी पैकेजिंग बदल गई। पुराने जमाने में जो काम वो बड़े बड़े ग्लैडिएटर इवेंट्स करते थे, आज हूबहू वही काम स्मार्टफोन्स में लगातार चलने वाला सोशल मीडिया और OTT
समय की असली कीमत को प्योर मैथ से कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान दिन में 6 घंटे काम करता है, वीकेंड्स पर छुट्टी लेता है और महीने के 30,000 रुपए कमाता है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी 1 घंटे की कीमत लगभग 227 रुपए होती है, राइट? लेकिन अगर वही इंसान अपने रोज के 3 घंटे कोई नई स्किल सीखने में लगाता है, भले ही आज उसकी कमाई 0 हो, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की वजह से भविष्य में उसके हर एक घंटे की वैल्यू 681 रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा हो जाती है। अब जो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग है, मतलब जिसे देखकर सच में दिमाग घूम जाए, वो ये है कि समय बर्बाद करने की असली कीमत असल में कितनी भारी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति दिन में सिर्फ 5 घंटे उस मॉडर्न सर्कस यानी फालतू के शोज में बर्बाद कर रहा है, तो सीधे सीधे मार्क्स के हिसाब से वो हर महीने 34,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान कर रहा है। मतलब हर महीने बिना कुछ किए हजारों रुपए स्वाहा हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि समय की सबसे महंगी करेंसी का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। इस भारी भरकम नुकसान को रोकने के लिए लोग क्या करते हैं? लंबी लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। पर सच कहूं तो टू डू लिस्ट ज्यादातर टाइम सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करती है। उनमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, ये समझ नहीं आता कि इस काम में कितनी मेंटल एनर्जी लगेगी, और नतीजा ये होता है कि लोग सबसे आसान काम पहले निपटाने लगते हैं। इसके ठीक उलट काम करता है टाइम बॉक्सिंग का सिस्टम। टाइम बॉक्सिंग में हर काम को एनर्जी के हिसाब से सीधे एक फिक्स टाइम स्लॉट में पैक कर दिया जाता है, एकदम क्लियर और फोकस के साथ। और ये कोई हवाई बात नहीं है। सोर्स मटेरियल बहुत ही क्लियरली बताता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जब 100 अलग-अलग प्रोडक्टिविटी तरीकों की स्टडी की, तो उन्होंने टाइम बॉक्सिंग को दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्टिविटी हैक माना। देखिए, समय किसी को भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता, समय को काम के साथ पैक करना पड़ता है। दुनिया के जितने भी टॉप लेवल के सक्सेसफुल लोग हैं, वो कैलेंडर पर राज करने के लिए इसी अचूक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। प्लान को स्ट्रक्चर करना, द स्मार्ट फ्रेमवर्क। चलिए देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल में काम कैसे करता है। सबसे पहला है स्पेसिफिक, यानी गोल एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए। जैसे सिर्फ ये नहीं कहना कि दिल्ली जाना है, बल्कि दिल्ली में किस जगह जाना है। दूसरा है मेजरेबल, मतलब प्रोग्रेस ट्रैक होनी चाहिए, बिल्कुल किसी 10 GB फाइल के डाउनलोड बार की तरह, ताकि पता रहे कि मंजिल कितनी दूर है। तीसरा अचीवेबल, यानी टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए, किसी रातों रात होने वाले चमत्कार की उम्मीद नहीं। चौथा रेलेवेंट, काम अपनी खुद की वैल्यूज से जुड़ा होना चाहिए, ताकि बीच में ही इंटरेस्ट खत्म न हो जाए। बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो कार के पीछे भागता तो है, पर कार रुकने पर भूल जाता है कि वो भाग क्यों रहा था। और पांचवा टाइम बाउंड, यानी काम शुरू और खत्म होने की एक बहुत ही सख्त डेडलाइन हो, तभी सही मायनों में कैलेंडर पर राज किया जा सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर को अब एक बहुत ही गहरे और चैलेंजिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोच कर देखिए, क्या समय का ये बेतहाशा दौड़ता हुआ घोड़ा आज भी यूं ही खाली गुजर जाएगा, या फिर आने वाले 30 मिनटों की कीमत इतनी बढ़ा दी जाएगी कि वो 10,000 रुपए से भी ज्यादा कीमती हो जाए? ये पूरा का पूरा फैसला सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिका है कि इंसान अपनी 100% असली करेंसी को आज अभी कैसे खर्च करता है। इस बारे में बहुत गहराई से सोचेगा।